गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग जो है बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे एंड दैट व्हाट वी आर डूइंग इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। हमने इसके जो है पॉइंट नंबर 1 दैट इज़ योर इंक्रीजिंग कंपटीशन हम लोग ये कर चुके हैं। इंक्रीजिंग कंपटीशन हमारा हो चुका है। सेकेंड वन जो था हमारा मोर डिमांडिंग कस्टमर्स हम लोग ये भी कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट जो था हमारा रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ये भी हम लोग कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा नेसेसिटी फॉर चेंज ये भी हमारा हो चुका है। फिफ्थ वन दैट इज नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स ये भी हमारा हो चुका है। आज हम करेंगे रेस्ट बचे हुआ क्वेश्चन। आज और हम चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। सारे के सारे चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम इस चैप्टर के बचे हुए केस रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। आज हम करेंगे पॉइंट नंबर 6 दैट इज़ योर मार्केट ओरिएंटेशन। सो हियर व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट ओरिएंटेशन? मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? अर्लियर फॉर्म्स पहले के फॉर्म क्या करते थे? वो सबसे पहले क्या करते थे? प्रोड्यूस करते थे। प्रोडक्शन होती थी फर्स्ट और लेटर ऑन क्या होता था? मार्केट में वो लोग जाते थे। इस या हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो दे हैड प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग ऑपरेशन। उनका मार्केट जो बिजनेस करने का जो मेथड था वो क्या था? प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग ऑपरेशन। प्रोडक्शन ओरिएंटेड उनका जो मेन फोकस था वो क्या रहता था? प्रोडक्शन रहता था। और मार्केटिंग ऑपरेशन को वो ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं देते थे। अब जैसे जैसे फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है, जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है, लोग किसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? मार्केट की तरफ ज़्यादा फोकस हो रहा है रेदर देन प्रोडक्शन। तो फर्म जो है दे हैव टू स्टडी। उनको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? स्टडी। उन्हें क्या देखना पड़ता है? स्टडी करना पड़ता है। स्टडी एंड एनालाइज। वो लोग स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं मार्केट को। सबसे पहले वो मार्केट को एनालाइज करेंगे और तब क्या करेंगे? वो प्रोड्यूस करेंगे गुड्स। इसका कहने का मतलब है सबसे पहले मार्केट में रिसर्च की जाएगी कि आजकल जो है कस्टमर्स किस तरह के प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्शन करे जा रहे हो, लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है और उससे क्या हो रहा है? आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा। तो अब सिनेरियो चेंज हुआ, मार्केट ओरिएंटेशन हो गया। आपको प्रोडक्शन पे इतना फोकस नहीं करना। सबसे पहले आप क्या देखोगे? मार्केट की बारीकियों को देखोगे, उसके हिसाब से आप गुड को प्रोड्यूस करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द कस्टमर, व्हाट इज़ द रियल नीड ऑफ मार्केट, देन यू विल प्रोड्यूस द गुड्स इन प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर था, ईजी है। नाउ सेवेंथ पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा दैट इज़ दैट इज़ योर लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट है वो उनका बेसिकली वो लोग किसको फंड करते हैं? उनका जो मेन फोकल एरिया रहता है वो रहता है पब्लिक सेक्टर। एंड वो क्या कर रहे थे? पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा फोकस कर रहे थे और प्राइवेट को वो काफ़ी टाइम से क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर ही रहे हैं। अब क्या हो रहा है? 91 में रिफॉर्म के आने के बाद जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उन्होंने क्या रियलाइज़ किया? गवर्नमेंट ने जो है उनके ऊपर फंडिंग करना क्या कर दिया? कम कर दिया। उससे क्या रियलाइज़ हुआ पब्लिक सेक्टर को? उनके लिए सर्वाइव और ग्रो करना बहुत ज़्यादा क्या हो गया? मुश्किल हो गया। उन्हें अपनी ओन पर्पस, अब उनके लिए मेन फोकल क्या था? अगर वो सर्वाइव और ग्रो करना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। खुद ही उन्हें
अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं तो। यहाँ हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने मीनिंग ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट किया, इम्पोर्टेंस की, एलिमेंट्स पढ़े, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया में कौन-कौन से कैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था, देन लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन के आने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये छोटा सा चैप्टर था, ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। कल हम इससे से रिलेटेड सारी की सारी केस स्टडीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।